नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु और केतु पर। तो जैसा हमें मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी में जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं और जो लोग इसमें बिलीव करते हैं और किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो राहु और केतु का एक अजीब सा डर सभी लोगों के मन में बैठा हुआ होता है। इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। कोई इनके अच्छे फल बता देता है, कोई खराब फल बता देता है। राहु केतु की कथा से मैं आप शुरू करूंगा कि राहु और केतु हैं क्या, जिससे कि आपका दृष्टिकोण इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ बन पाए। पुराणों में और ग्रंथों में हमारे राहु और केतु के बारे में जो बताया गया है, एक विचित्र सी कहानी है राहु और केतु की। पूर्व काल में बहुत समय पहले एक हिरण्यकशिपु नाम के असुर हुआ करते थे। हिरण्यकशिपु नाम के जो असुर थे, उनके बारे में हम जानते हैं। भक्त प्रहलाद की कहानी सभी सनातनी लोगों ने जनरली सुनी होती है। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था और भक्त प्रहलाद प्रभु विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो हिरण्यकश्यप ने ये डिसाइड किया कि वो भक्त प्रहलाद का वध करेगा। उन्हीं भक्त प्रहलाद की एक बहन थी जिसका नाम था सिंगिका। सिंगिका हिरण्यकश्यप कश्यप की पुत्री थी और भक्त प्रहलाद की बहन थी। जब वो सिंगिका बड़ी हुई तो हिरण्यकश्यप ने उनका विवाह एक असुर विप्रचिति से कर दिया। विप्रचिति असुर होते हुए भी उसकी नेचर या उसका चित्त आसुरी नहीं था और वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। सिंगिका और विप्रचिति के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम स्वर भानु रखा गया। स्वर भानु की का भी चित्त असुरी नहीं था। वो भी भगवान की तपस्या में लगा रहता था। उसे लगता था कि हमें असुर क्यों माना जाता है। वो भी उसके मन में देवताओं की तरह पूजे जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उसने भगवान की घोर तपस्या की और भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उससे पूछा, स्वरभानु बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। स्वरभानु बोले, हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी पूजा की है और मैं आसुरी जीवन जीना नहीं चाहता। मेरी भी पूजा देवताओं के तुल्य होनी चाहिए। भगवान ने कहा, क्योंकि तुम्हारा जन्म असुरों में हुआ है तो मेरे चाहते हुए भी तुम देवता तुल्य नहीं बन सकते। देवता तुल्य नहीं बन सकते तो इस तरीके से उस स्वर भानु की ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मगर उसके मन में लगातार ये चलता रहता था कि मैं क्यों ना देवता बन जाऊं। श्रीमद् भागवत के अनुसार समुद्र मंथन का वक्त आया। समुद्र मंथन के समय पर देवासुर देवासुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन का वक्त आया तो विंध्याचल पर्वत की, आपको पता है, रई बनाई गई और उस पर वासुकी नामक नाग की रस्सी बनाकर देवता और असुरों ने सागर मंथन किया और उससे 14 तरीके के सामग्री निकली, 14 तरीके के रथ निकले, जो क्रमशः कामधेनु गाय, उच्चे श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प, द्रुम, रंभा नाम की अप्सरा, वारुणी नाम की कन्या, परिजात वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, विष, मदुरा, अमृत और शंख थे। तो देवासुर संग्राम के बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो ये सारी चीजें निकली। उसमें सभी देवता और असुर लगे हुए थे। असुरों का ध्यान बाकी किसी चीज पर था ही नहीं, उन्हें बाकी किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। उनका पूरा का पूरा ध्यान केवल अमृत पर था और असुरों ने कहा कि हमें बाकी सारी चीजें आप ले लीजिए, हमें केवल अमृत दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने मौनी का रूप धारण किया और मौनी का रूप धारण करके असुरों और देवताओं को एक लंबी लाइन में बिठा दिया और उन्होंने अमृत पिलाना शुरू किया देवताओं की तरफ से।
मगर राहु और केतु वहीं पर बैठे हुए थे असुरों में, और वो इस चीज को भगवान की को भाप गए कि ये देवताओं की तरफ से अमृत पिला रहे हैं और हमारा नंबर आएगा नहीं। तो वो बीच में आकर, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गए देवताओं के बीच में, जिससे कि वो अमर हो पाए। भगवान श्री विष्णु मोहिनी के रूप में सभी देवताओं को अमृत पिला रहे थे। इसके बाद राहु और केतु, स्वरभानु का नंबर आया। स्वरभानु नाम का राक्षस था वो। स्वरभानु को सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया, मगर तब तक प्रभु श्री विष्णु उसके मुंह में अमृत डाल चुके थे। सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान से कहा कि ये तो स्वरभानु नाम का राक्षस है, तो प्रभु ने मौनी के रूप में उसका सर धड़ से अलग कर दिया और स्वरभानु के दो हिस्से हो गए। उसका सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया, मगर वो अमृत तो पी ही चुका था, इसलिए उसका सर और धड़ दोनों चीजें अमर हो चुकी थी। तो उसके सर को उसकी माँ सिंगिका अपने साथ ले गई और उसने उसका पालन पोषण किया, और भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से काल समय में उसके सिर के ऊपर एक सर्प का सिर के नीचे एक सर्प का शरीर बन गया। तो उसका मुख राक्षसों का था और शरीर सर्प का था। इसी तरीके से जो उसके नीचे का पोर्शन था, उसको एक ब्राह्मण ले गए। मिनी नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने उसे पाला पोषा, और उसकी नेचर अच्छी थी, वो भगवान में बिलीव करता था, आस्था रखता था। तो लंबे समय के बाद उसका सर्प का मुंह निकल आया और उसको केतु कहा गया। इस तरीके से स्वरभानु नाम के राक्षस के शरीर के दो हिस्सों को हम क्रमशः राहु और केतु कहते हैं। अब राहु और केतु का जो असर है, बाकी हम ज्योतिष में अलग तरीके से बताते हैं, मगर ऐसा कहा जाता है क्योंकि राहु और केतु जब स्वरभानु को भगवान अमृत पिला रहे थे, तो वो चंद्रमा और सूर्य ने उसमें एक तरीके से बाधा डाली। इसलिए राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य के दुश्मन माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल नजदीक होता है, वो अमावस्या के वाले दिन ही होता है। तो ऐसा कहते हैं कि केतु सूर्य को डसता है, और चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो वो पूर्णमासी वाले दिन होता है। चंद्रमा सूर्य से बिल्कुल अपोजिट होता है, सबसे दूर होता है, तो उस समय पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। तब हम कहते हैं कि राहु चंद्रमा को डसता है। तो सूर्य और चंद्र ग्रहण का यदि पौराणिक कारण जाने, आज के ज़माने में तो हमें साइंटिफिक रीज़न मालूम है, तो पौराणिक कारण में ये माना जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु और केतु की वजह से होता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी राहु और केतु की। राहु को ज़्यादा आपका अशुभ ग्रह माना जाता है केतु की जगह। बहुत लोग केतु को तो मोक्ष का कारण भी मानते हैं, और यदि किसी के 12वें ग्रह में केतु हो तो उसे मोक्ष का कारण माना जाता है। राहु जब भी आपका किसी का खराब हो, किसी के कुंडली के अंदर, तो उसके बहुत खराब परिणाम माने गए हैं। राहु का आपको पता चल जाएगा राहु किस तरीके से खराब होता है। जब भी किसी की कुंडली में राहु मैलिफिक या खराब होता है, तो ऐसे नेटिव के पास अचानक बहुत सारा धन आएगा और वो अचानक चला भी जाएगा। जब वो धन वापस जाएगा तो वो उसका पूरा पिछला जोड़ा हुआ धन भी लेकर चला जाएगा। राहु की दशा के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है कि राहु की दशा में बहुत धन धान्य वेल्थ क्रिएट होती है, मगर वो दशा जाते जाते अंत समय तक वो सारी वेल्थ खत्म हो जाती है। जिसमें नेटिव के चार्ट में राहु की स्थिति अच्छी ना हो, अशुभ हो जिस नेटिव के लिए, उसके लिए एक उपाय है। राहु ससुराल का कारक होता है। ऐसे नेटिव जिन्हें मालूम है कि मेरे चार्ट के अंदर राहु की स्थिति खराब है, वो अपने ससुराल वालों से अच्छे संबंध रखें, ससुराल वालों की देख रेख करें और उनसे उनके यहाँ पे आना जाना रखें। वो जितना ज़्यादा आना जाना रखेंगे, राहु उतना ही खुश होगा।
और ससुराल वालों से जो नाराज होकर बैठे होते हैं, उनका राहु भी नाराज होकर बैठा होता है। इसलिए ध्यान रखें, आप जब भी भोजन करें तो आप, आज के ज़माने में डाइनिंग टेबल होती है या आपका जो भी भोजन का स्थान है वहीं पर बैठकर भोजन करें। कभी भी अपने बिस्तर में बैठकर भोजन ना करें, जो कि आजकल हम लोग करते हैं। अपनी डाइनिंग टेबल पर जाकर भोजन करें। यदि आपके राहु की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तभी भी आपकी राहु की वजह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये मैंने एक दो छोटे छोटे उपाय बताएं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं और ये बिल्कुल कामयाब और कारगर उपाय हैं। एक और उपाय आप रख सकते हैं, जिसका भी कुंडली में राहु आपका अच्छा नहीं है, वो सभी लोग अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। गंदगी भी राहु को नाराज करती है, और जो घर में गंदगी रखते हैं और वो साफ सफाई का ध्यान खुद स्वयं रखें। इसी तरीके से केतु के लिए मैं एक बिल्कुल कारगर उपाय बताऊंगा। जिनका केतु खराब है कुंडली के अंदर, केतु को हालांकि राहु जितना इम्पोर्टेंस हम देते नहीं है, केतु के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, मगर केतु भी इंसान की जिंदगी को बिल्कुल बदल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि केतु जिस भी घर में होता है, इंसान उस घर के बारे में सोचना बंद कर देता है, और जिस घर में राहु होता है उसके बारे में ही सोचता है। मगर केतु की वजह से आपके यदि कोई नेगेटिव इफेक्ट है, आप उस घर के बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप अपनी टॉयलेट, घर की टॉयलेट को स्वयं क्लीन करें रोजाना। तो उससे आपका केतु का नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। साथ में आप राहु और केतु के बीज मंत्रों का उपयोग भी कर सकते हैं। मैं सभी ज्योतिष भाइयों को एक सलाह देना चाहूँगा कि राहु और केतु के जो भी आपके स्टोन है, जेम स्टोन, वो आप अवॉइड करें, ना पहनें, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप जैसे भी, जिस भी ज्योतिष से आप सलाह लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु के बारे में बहुत कम जानकारी है और उनके स्टोन्स के बारे में भी बहुत कम जानकारी है। जनरली मेरे सामने ऐसे कई केस आए हैं जिसमें कि उसके पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इफेक्ट हुए हैं। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।